नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग मूल अधिकार पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में मूल संविधान में नागरिकों को 7 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से बाहर किया गया। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त हैं, जिसमें से कि जो पहला अधिकार जो होता है वो है आपका समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जिसकी व्याख्या की गई है। दूसरा जो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से और अनुच्छेद 22 तक जिसकी व्याख्या की गई है। तीसरा जो महत्वपूर्ण मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 23 एवं 24 में है। चौथा जो मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदत्त है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसकी व्याख्या की गई है। जो पांचवा महत्वपूर्ण मूल अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 एवं 30 में जिसकी व्याख्या की गई है। जो छठवां और आखिरी मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदत्त है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक। और जो भारतीय संविधान की आत्मा जो अनुच्छेद 32 है वो यही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। यानी कि यहाँ पे उपचार की बात की गई है, यानी कि इलाज की बात की गई है, ट्रीटमेंट की यहाँ पर बात की गई है, रेमेडीज की यहाँ पर बात की गई है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि मूल अधिकारों की जो शुरुआत है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। तो सबसे पहले जो है हम अनुच्छेद 12 एवं 13 पर बात करेंगे, क्योंकि वैसे तो देखा जाए जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से शुरू होता है, लेकिन अनुच्छेद 12 और 13 को भी आप कम नहीं आंक सकते। ये भी अपना में बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है संविधान के। अनुच्छेद 12, तो अनुच्छेद 12 जो है आपका राज्य की परिभाषा, यानी कि राज्य क्या होता है, किसको राज्य कहते हैं। संविधान में देश की बात नहीं की गई है, संविधान में राज्य शब्द की व्याख्या की, यहाँ पे राज्य शब्द कहा गया है। तो राज्य का मतलब, राज्य शब्द अपना में बहुत व्यापक शब्द है। जनरली आमतौर पर हम लोग ये समझते हैं कि राज्य का मतलब, जैसे कोई कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं, आम बोलचाल की भाषा में हम ये मतलब समझते हैं। लेकिन संविधान में राज्य शब्द की व्याख्या बहुत व्यापक है। राज्य शब्द का अर्थ है कि सरकार की संस्थाएं जो सरकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं, वो राज्य है। जैसे कि राज्य के अंतर्गत आपका संसद, ये अपना आप में एक संस्था है, विधानमंडल, कैग हम इसको ले सकते हैं यहाँ पे। ये इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से जुड़ी हुई हैं, उसको हम राज्य शब्द के अंतर्गत उसकी व्याख्या की जाती है। हाल ही में कुछ समय पहले, जैसे कि बीसीसीआई सभी जानते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, तो ये भी मतलब इसकी भी सिफारिश विधि आयोग ने की थी कि ये भी जो है राज्य के अंतर्गत आता है बीसीसीआई, क्योंकि ये भी सरकार से सीधे तौर पर तो नहीं जुड़ा है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर से सरकार के साथ संस्था जुड़ी हुई है। ठीक है, अब हम आते हैं महत्वपूर्ण आर्टिकल अनुच्छेद 13 पर आते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इस आर्टिकल को नकारा नहीं जा सकता है, भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इस पर चर्चा हम करेंगे। अनुच्छेद 13 कहता है कि जो है आपका राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकारों का न्यूनीकरण ना हो। यानी कि राज्य का मतलब सरकार से मतलब है यहाँ पर कि सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी, ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जिससे मूल अधिकारों का क्षरण हो, मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। तो और दूसरी बात, एक यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु जो छिपा हुआ है वो है आपका कि कहने का मतलब यह है कि एक हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट है आपका, उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा या फिर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देता है। जो कि क्योंकि कई बार प्रश्न यह पूछा जाता है कि न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। हालांकि सीधे तौर पर तो संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 13 में ही अंतर्निहित है ये, क्योंकि वहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जिससे अधिकारों का हनन हो, मूल अधिकारों का हनन हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो है सुप्रीम कोर्ट को यह पावर मिलती है, शक्ति मिलती है कि वो राज्य ऐसा
मतलब राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो कि क्या हो, संविधान सम्मत, जो कि संविधान सम्मत होनी चाहिए, मतलब संविधान के खिलाफ वो विधि नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस पर जो है आपका उसकी न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है सीधे तौर पर। तो कुल मिला के दूसरी बात, यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है विधि। विधि यानी कि लॉ। लॉ किसको कहा जाता है? विधि। विधि का मतलब है कि सरकार के द्वारा जो कानून पारित किया जाता है, जिस कानून को क्रियान्वित किया जाता है, जैसे राष्ट्रपति का अध्यादेश है, इस शब्द के अंतर्गत आता है। सरकार का कोई सर्कुलर आता है जैसे हम कहते हैं, तो उसको हिंदी में परिपत्र कहते हैं, वो भी विधि शब्द की परिभाषा को बताता है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को नकारा नहीं जा सकता है। जनरली यहाँ से प्रश्न यह बनता है कि विधि शब्द की व्याख्या किस अनुच्छेद में की गई है? तो विधि शब्द की व्याख्या अनुच्छेद 13 के अंतर्गत की गई है। न्यायिक पुनरावलोकन जो कि